नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये है मेरा दूसरा ब्लॉग और इस ब्लॉग में हम देखेंगे टूर्नामेंट हॉल कैसा है सरदिनिया वर्ल्ड चेस फेस्टिवल का। और साथ ही साथ हम एनालाइज करेंगे आज का जो गेम था। एस एल नारायणन ने क्या कमाल का मैच खेला है आज, तो वो गेम भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस गेम से ही, और उसके बाद मैं आपको पूरे हॉल का टूर कराऊंगा। एक नज़ारा मैं आपको ज़रूर जो है वो दिखा देना चाहता हूँ कैसा है ये टूर्नामेंट हॉल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो टूर्नामेंट हॉल है। हम इसके हर हिस्से की जो है वो जानकारी लेंगे। इस समय मैं स्टेज पर हूँ यहाँ पर, और यहीं पर जो है मैं आपको वो गेम जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो एस एल नारायणन जो है वो सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे ये गेम। तो एस एल ने शुरुआत करी E4 खेल करके। उनके अपोनेंट थे नीदरलैंड के मिघेल एडमिरल, इंटरनेशनल मास्टर हैं, 2450 के आसपास रेटिंग है उनकी। और उन्होंने खेला C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, CD4, नाइट D4, ओपन सिसिलियन। एंड हेयर इनके उनके अपोनेंट ने यहाँ पर खेला E5। जी हाँ, ये स्वेचनिकोव नहीं है, ये पेलिकान नहीं है, ये है कालाशनिकोव। और कालाशनिकोव लाइन पे यहाँ पर नाइट को है जो B5 लेकर के गए एस एल नारायणन। D6 का गड्ढा बन रहा है तो D6 करना ज़रूरी है। नाउ नाइट A3 निकलता है, दूसरा नाइट C3 निकलता है, और यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं A6। नाइट वापस आता है यहाँ पर A3 पर, और उनके अपोनेंट यहाँ पर खेलते हैं बिशप E6। और ये नेचुरल लाइन है। यहाँ पे B5 जैसे लाइंस भी होते हैं, बट जो सबसे सही है वो बिशप E6 है। एस एल ने कंटिन्यू किया बिशप E3 निकालते हुए। B6 स्क्वायर पे थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, आप ध्यान से देखो। नाइट F6 बाहर आता है यहाँ पर, और अब एस एल यहाँ पर खेलते हैं नाइट C4। ये सबसे एक्चुअली में सबसे कालाश्निकोव में सबसे मेन लाइन में से एक है नाइट C4। यहाँ पे ना नाइट C4 पे डायरेक्ट B5 भी किया जाता है। B5, नाइट B6, रुक B8 और नाइट D5 आ जाता है। तो ये मेन लाइन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट C4 पे उन्होंने जवाब दिया रुक B8। तो एस एल ने यहाँ पे खेल दिया बिशप B6, क्वीन पे अटैक किया। क्वीन आया यहाँ पे D7 पे, और अब एस एल यहाँ पर खेल देते हैं मूव। जो अगली चाल थी उनकी, उन्होंने यहाँ पे ना अपोनेंट को टेस्ट किया, और यहाँ पर एस एल ने खेल दिया क्वीन D2। अब ये ना, ये जो पोजीशन थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि नेचुरली हम लोग सोचते हैं कि जब आप सिसिलियन में अगर आपको D5 मिल जाए तो आपका काम बन सकता है, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पर एस एल के साथ क्या हुआ कि उनके अपोनेंट के साथ क्या हुआ कि यहाँ पे सही चाल ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। यहाँ पे सही चाल पता क्या था? सही चाल था नाइट B4। अब आइडिया क्या है नाइट B4 का कि अगर आपने A3 किया तो वैसे भी क्वीन C6 आ रहा है। अब आपका C4 का नाइट और B6 का बिशप, दोनों को हम चैलेंज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक पीस जाएगा, एक पीस मिल जाएगा और पोजीशन इक्वल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपोनेंट ने कर दी ब्लंडर, उन्होंने खेला D5। अब देखने में लगता है कि आपने अपने पीसेस फ्री कर लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, आपके पीसेस पूरे से फ्री नहीं हुए हैं। और यहीं पे प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू होती है। और यहाँ पर जैसे उन्होंने D5 खेला, E D5 मारा, नाइट D5, नाइट D5, क्वीन D5, क्वीन D5, बिशप D5, और एस एल ने कैसल कर लिया, लॉन्ग कैसल। अभी ऐसा लग रहा है अच्छा पोजीशन इक्वल हो गई, लेकिन ये इक्वल नहीं है। बिशप मर रहा है, D8 का स्क्वायर आपके कंट्रोल में नहीं है, बिशप के जाने के लिए कोई जगह नहीं है। या तो आप नाइट को मार दीजिए, डबल बिशप अपोनेंट को दे दीजिए। तो इन्होंने खेला बिशप E6। अब एस एल ने खेला रुक E1 और पूछा सवाल कि भाई E5 वाले पॉन का क्या करोगे? F6 करके सपोर्ट लगाया इन्होंने। एस एल ने F4 खेल दिया। अब मार नहीं सकते, बिशप मर जाएगा, फिर E5 को मरने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सोचने के बाद उनके अपोनेंट ने फाइनली बिशप इंटू C4 मारा। बिशप इंटू C4 यहाँ से आया, बिशप D6 खेल के सपोर्ट लगा दिया। लेकिन एस एल ने यहाँ पे बोला कि रुक E2 खेल दिया। उन्होंने बोला कि आप करोगे क्या, कैसल कर नहीं सकते, किंग को कहाँ हटोगे, रुक को गेम में कैसे लाओगे? तो उन्होंने खेला रुक E7, सॉरी उन्होंने खेला किंग E7, ओनली मूव है, क्योंकि D7 पे तो आप आ नहीं सकते, रुक D1 आने के बाद पोजीशन ख़राब हो जाएगी। तो किंग E7, और इन्होंने खेला बहुत ही खूबसूरत मूव, रुक D1, रुक E1 नहीं, रुक D1 खेला। अब थ्रेड क्या है? रुक D2 का थ्रेड है, दूसरा वाला जो E2 वाला रुक रखा है वो D2 पे आएगा, और फिर प्रॉब्लम है, बिशप हटोगे तो रुक अंदर जा रहा है। तो इन्होंने काफ़ी सोच के खेला रुक C8, बट एस एल ने C3 कर दिया। कोई भी डिस्कवर अटैक ये सब थ्रेड ख़त्म कर दिए। नाइट B4 जंप किया उन्होंने, बट बिशप B3 खींच दिया पीछे, और मजबूरी में भी बिशप C5 रखना पड़ा। बिशप C5 यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। बिशप C5, रुक C5 आया तो पॉन इंटू E5। रुक से नहीं मार सकते, नहीं तो नाइट मर जाएगा, तो मारना पड़ा पॉन से ही। और उसके बाद रुक डबल कर लिए D2 पे,
रुक D7 आ रहा है तो उन्होंने खेला रुक C7, बट अब आ गए रुक यहाँ पर D6, अब रुक E6 का थ्रेट है तो उन्होंने वापस खेला रुक C6, बट आफ्टर रुक D7 चेक के बाद रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर उनके अपोनेंट ने, क्योंकि इसके बाद गेम बचा नहीं था। अगर आप F8 जाएँ, D8 कहीं पे भी जाएँ, गेम जो है वो बच नहीं रहा है। तो ये था बेहतरीन गेम एस एल नारायणन का, और क्या कमाल की जीत जो है एस एल ने दर्ज की। और तो ये था मेरा गेम ऑफ द डे भी साथ में आपको बता देने का था। और अब हम करते हैं टूर्नामेंट हॉल का टूर, कैसा है ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट हॉल, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं सेंटर पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा टूर्नामेंट हॉल है। यहाँ पर ये थोड़ा स्टेज है, यहाँ पर टॉप 3 टेबल जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये जो टेबल है ना दोस्तों, ये कमाल की टेबल है। ये टेबल जो है ये कार्डबोर्ड से बनी हुई है। कार्डबोर्ड से मतलब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो तो आपको पास से दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये कार्डबोर्ड से बनी हुई टेबल है, ये लकड़ी की टेबल नहीं है ये। और उसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि हल्की टेबल है लेकिन मजबूत है, कोई भी खेल सकता है। और रुक ऐसा है, 2 रुक ने इसको होल्ड किया हुआ है, 2 रुक के साइज आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये टॉप 3 टेबल जो है वो यहाँ पर है। और इसके जो हम देख रहे हैं हर दिन, हम जो 2 बोर्ड के जो लाइव टेलीकास्ट है हम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बाकी के टेबल्स जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं। ये टूर्नामेंट हॉल पूरा आप देखिए, मैं अभी आपको पास से भी जाके दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारे डीजीटी बोर्ड हैं एक्चुअली में। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे चीफ ऑर्बिटर जो है वो फ़िलहाल हॉल से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए गुकेश का आपको बेहतरीन जो है वो विशाल काय पोस्टर मिलेगा। और ऐसे बहुत सारी तस्वीरों को जो है वो टूर्नामेंट हॉल में शामिल किया गया है। बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें जो हैं। और हॉल भी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत, सारी की सारी नीली चेयर्स हैं। हाँ, बोटिस सिस्टर लास्ट ईयर आई थी, उनके फ़ोटोज़ हैं। तो चेस के कुछ यूनिक फ़ोटो हैं। तो इस तरह से जो है वो फ़ोटोग्राफ्स को शामिल किया गया। तो अगर हम देखें यहाँ तक है, ये जो लाइन है मेरे ख्याल से ये सी ग्रुप के भी कुछ बोर्ड्स को शामिल किया गया है। यहाँ पे लाइव बोर्ड जो है उनको रखा गया है। तो तीनों कैटेगरी के जो है वो कुछ बोर्ड जो है वो लाइव है। आई थिंक आप समझ लीजिए कि करीब करीब 40 या 45 बोर्ड जो है वो यहाँ पर लाइव हैं। और इसके बाद बाकी के बोर्ड जो है इस तरह के बोर्ड हैं। इसमें मैं आपको बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो बोर्ड आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये जो बोर्ड है, अगर मैं इस पीस को हटा दूँ दिखाऊंगा आपको, तो ये एक कार्ड शीट जैसा है एक्चुअली में। आप देखो बहुत ही हल्का है, बहुत ही स्थिर है, लेकिन टेबल से ऐसा चिपक जाता है। और बहुत कमाल का लगा मुझे, क्योंकि कंपेयर टू द जो हम वैसे बोर्ड लगाते हैं, ये बोर्ड जो है वो काफ़ी कमाल का है। अब सारे ऑर्बिटर जो है वो टूर्नामेंट हॉल में वापस आ चुके हैं खाना खा करके। और सारे लोग जो है यहाँ पर आप दिखा सकता हूँ मैं आपको। और अगर मैं दिखाऊँ आपको, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्बिटर्स ऑलरेडी काम करने के लिए आ गए हैं। और मैं आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ टूर्नामेंट हॉल का। तो ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट हॉल है दोस्तों। और आई होप कि आपको इस टूर्नामेंट हॉल के बारे में जानकारी मिली होगी। बहुत ही उम्दा है, एसी पूरा एयर कंडीशनर है, तो उस तरह का आपको कोई दिक्कत यहाँ पे आता नहीं। आप बहुत ही कंफर्टेबली अपना मैच खेलते हैं। ऑर्बिटर जो है वो हॉल के हर कोने पर जो है वो ऑर्बिटर्स बैठे हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पास में बाजू में जो है वो वॉशरूम है। और मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर जो है काम करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। सो ये वो जगह है, मैं इसको टर्न अराउंड कर देता हूँ। ये वो टेबल है जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 मिनट में इसको थोड़ा, तो ये टेबल है जहाँ पर हम बैठ के जो है वो काम करते हैं। ये मेरी जगह है, यहाँ पर हिमांक भाई बैठते हैं, और यहाँ पर कभी कभी हम इंटरव्यू कर लेते हैं। तो ये डेफिनेटली अंदर का हिस्सा है जो नॉर्मली हम नहीं दिखाते। बट यहाँ पर इंटरनल ऑफिस है, सारा सामान रखा हुआ है, सारी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से हम काम करते हैं जस्ट टूर्नामेंट हॉल के बाजू से ही। और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा बाहर निकल के कि टूर्नामेंट अभी ठंड है थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाहर का हिस्सा है। ओके सो चलिए वापस चलते हैं अंदर।
सो बाय दोस्तों, उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और गेम भी आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।